हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अ वायर स्पोर्टिंग वायर runs from the middle of a utility pole to the ground. Wire makes an angle 78.2 degree with the ground and touches 3 meters from the base of the pole. Find the height of the pole. बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि आपके पास एक पोल है और उस पोल के मिड से यानी सेंटर पॉइंट से एक वायर आ रही है। ये रहा पोल, ये उसका मिड पॉइंट यानी सेंटर, यहां से एक वायर आ रही है और वो ग्राउंड के साथ एक एंगल बनाती है 78.2 डिग्री का, राइट। और ये बताया गया है कि इस पॉइंट से जो इस पोल की बेस तक डिस्टेंस है वो 3 मीटर का, यानी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 3 मीटर का है। बताइए इस पोल की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे हम हेल्प लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की और इसको प्रूव करेंगे। बच्चों देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक हमने टोटल इसकी लेंथ मालूम करनी है और इसके मिड से ये वायर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो हाफ है इस पूरी हाइट का। ये बात याद रखनी है आपने। ओके, इसको हम बोल देते हैं एक्स, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हम अलग से यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स वो आगे हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ पोल, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया बेस का इस पॉइंट से 78 डिग्री उसका एंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए पहले ये लेंथ फाइंड करेंगे। जब हमें ये लेंथ फाइंड हो जाएगी तो हम जानते हैं कि ये इस ओरिजिनल लेंथ का हाफ है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट सेंटर पे है, ठीक है, पोल के। तो हम पहले ये हाफ लेंथ मालूम कर लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो कंफ्यूजन बच्चों को क्या होती है, यहाँ पर हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे या टेन। बच्चों आप वो यूज करेंगे जिसमें आपका गिवन और रिक्वायर्ड दोनों इस्तेमाल होते हैं। गिवन क्या है, इस ट्राइंगल की बेस, और रिक्वायर्ड क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर को इस्तेमाल होने वाली कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 10। परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है। तो हम ये यूज करेंगे यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जी हम tan of थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख दिया हमने। अब यहां पर एंगल कितना है 78, तो लिखिए tan of 78.2 डिग्री इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर कितना है x हमें फाइंड करना है, बेस कितनी है जी 3। ओके, आप कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे tan 78 तो आपको मिलेगा 4.786, 4.786, ठीक है। x डिवाइडेड बाय आ गया 3 के। अब बच्चों यहां पे 3 हो रहा है, डिवाइड इक्वल से इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4.786 करिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से मिलेगा आपको 14.36, ठीक है। ये आ गया आपके पास, क्योंकि ये लेंथ मीटर्स में थी तो हम इसको मीटर्स में ले लेते, ठीक है। अब ये आ गई हमारे पास यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ठीक है। और कितनी आई है जी हमारे पास 14.36 मीटर्स। ये जो पोल है, ठीक है, इसकी जो टोटल हाइट है वो इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स है। क्यों? ये पॉइंट मिड है, यहां से लेके यहां तक ये हाफ है, इसको 2 टाइम करेंगे तो टोटल लेंथ मिलेगी। तो हाइट जो है वो हमारे पास इक्वल है 2 टाइम ऑफ एक्स के। तो हाइट इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 14.36। तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों हमें 28.72 मीटर्स। ये है जी हमारे पास हाइट। क्वेश्चन नंबर 8, a road is inclined at the angle 5.7 degree. Suppose that we drive 2 miles up starting from the sea level. How high above the sea level are we? बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि एक रोड है जो कि 5.7 डिग्री इंक्लाइन यानी ऐसे है तिरछी, ठीक है। और मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो सी लेवल पे है। अब सी लेवल से हम चल रहे हैं, इसके ऊपर 2 माइल डिस्टेंस हम इसके ऊपर ऐसे कवर करते हैं। तो 2 माइल का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम कितनी हाइट पर पहुंच जाएंगे, ये चीज हमें मालूम करनी है, राइट। ओके, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से एक रेशियो को इस्तेमाल करके हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस और टेन। इसमें से हम कौन सी लगाएंगे, इसमें हमारा गिवन और रिक्वायर्ड दोनों आए। गिवन क्या है, ये हाइपोटेन्यूज गिवन है यहाँ पर 2 माइल्स, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है, ये जो हाइट है जिसको मैंने कैपिटल एस से शो किया, ठीक है।
ये चीज हमें मालूम करनी है। और एक ट्राइंगल में देखे जाए तो ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों इस्तेमाल होते हैं, यानी गिवन और रिक्वायर्ड दोनों आते हैं, इसलिए हम ये यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल कितना था हमारे पास साइन का, साइन ऑफ 5.7 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारे पास बनता है ये वाला, इसको हमने कैपिटल एच से शो किया, ये हाइट है हमारे पास, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये साइड 2 माइल्स, तो 2 यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 5.7 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन ऑफ 5.7 डिग्री, और वो इक्वल होता है 0.099। फिर आप जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0.19186, ठीक है। क्योंकि इसमें जो यूनिट लिया था हमने वो माइल्स था, तो यहां पर आ जाएगा माइल्स, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास आंसर। Question number 9. A television antenna of 8 feet height is located on the top of the house from a point on the ground. The angle of elevation to the top of house is 17 degree and angle of elevation to the top of antenna is 21.8 degree. Find the height of house. बच्चों इसमें ये कहा जा रहा है कि एक हाउस जिसकी हाइट आपने फाइंड करनी है, h कहते हैं उसकी हाइट को, उसके ऊपर 8 फीट का एक एंटीना लगा हुआ है, ये हमने 8 फीट का एंटीना शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड के ऊपर किसी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ हाउस वो है 17 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना इज वो है हमारे पास 21.8 डिग्री। हमें इस घर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है जो कि इसकी हाइट में आ रही है, ठीक है। ये देखिए हाउस ऑफ द हाइट h, और यहाँ पर ये ट्राइंगल आ रही है, मैंने सेपरेटली उसको यहाँ पे ड्रा किया, ओके। अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली साइन कॉस टेन में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, ठीक है, और उसको फाइंड करते हैं, ओके। अब उसमें 2 साइड्स आती हैं, देख लें ये तीनों की तीनों में 2 साइड्स आती हैं, यहाँ पर तो कोई भी साइड गिवन नहीं है, यानी 2 साइड हमारे पास अननोन होंगी, 2 अननोन वेरिएबल आ गए। जब भी किसी इक्वेशन के अंदर 2 अननोन वेरिएबल होते हैं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें वैसे ही एक और इक्वेशन चाहिए होती है, ठीक है, जिसमें वो चीजें कॉमन हो, यानी सिमल्टेनियस इक्वेशन हो। इसीलिए हमने क्या किया, एक और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की, इसको मिला के देखें, ये हमारे पास बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे ड्रा किया हमने, सही है। और इसमें जो चीज कॉमन थी ना दोनों में, वो क्या था, इसकी बेस, ये देखिए दोनों की बेस कॉमन है, इसलिए हमने इसको x का नाम दिया, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर टेन लगाएंगे, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, इसमें ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दोनों में एक साइड जो है वो x कॉमन है, इसीलिए हम यहां पर डील करेंगे बेस को और साथ हम डील करेंगे परपेंडिकुलर को। तो बेस और परपेंडिकुलर को डील करने वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है tan, इसलिए हम लगाएंगे tan। तो बच्चों दोनों पे आपने लगाना है tan, यहां लगाइए tan ऑफ थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है आप जानते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है h प्लस 8, और बेस क्या है, बेस हमारे पास है x। एंगल भी हम लगा देते हैं, एंगल कितना है हमारे पास, एंगल थीटा 21.8, ठीक है, यह आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, 21.8 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 0.4 इज इक्वल टू h प्लस 8 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को यहां ले आए, 0.4 को उधर ले जाए, x इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 8 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, यहीं पे रोकते हैं इसको, ठीक है। अब एक और हमें इक्वेशन चाहिए होती है, अब नीचे वाले को देखें, यहाँ पे इस पर भी आप, क्योंकि इसमें बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है, इस पर भी हम वही tan थीटा लगाएंगे, tan ऑफ 17 डिग्री इक्वल किसके होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, कैपिटल H, और बेस क्या है x। तो tan 17 पे क्या होता है, 0.3057, 0.3057 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, या फिर डायरेक्टली x यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, h डिवाइडेड बाय 0.3057, ठीक है। इसको बोलते हैं ये इक्वेशन नंबर है 2। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि दो में से किसी एक वेरिएबल को खत्म करना होगा तब दूसरे की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू यहां से भी आ गई, x की वैल्यू यहां से भी आ गई। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर कर लें, या आप यूं कह सकते हैं कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, ठीक है। हम कंपेयर करेंगे, यहां पर कंपेयरिंग में क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। x इसके इक्वल है, x इसके भी इक्वल है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये बात मुश्किल लग रही है तो हम क्या करेंगे, इधर से x की वैल्यू लेकर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, h डिवाइडेड बाय 0.3057 इज इक्वल्स टू h प्लस 8 डिवाइडेड बाय 0.4। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0.4 इधर चला जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा 0.4 इंटू एच इज इक्वल टू 0. ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3057 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, h प्लस 8 से। ओके, ये क्या बन जाएगा 0.4h, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 0.3057h प्लस 0.3057 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू मिलेगी 2.4456, 2.4456 मिलेगा, राइट। अब देखिए, क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है तो h को हमें पहले एक तरफ सेपरेट करना पड़ेगा। ये भी h वाली टर्म है, ये भी h वाली टर्म है, इसको इधर ले आए, माइनस हो जाएगा 0.4h माइनस 0.3057h इज इक्वल्स टू, इधर सिर्फ ये चीज रहेगी 2.4456, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से इसको करेंगे माइनस, तो बच्चों आपको मिलेगा 0.0943, 0.0943h मिला आपको, राइट। अब ये वैल्यू आपको मिल गई और इधर क्या है 2.4456। आपको चाहिए h की वैल्यू, h के साथ ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, h इज इक्वल टू 2.4456 डिवाइडेड बाय 0.0943। अब करेंगे कैलकुलेटर से इसको डिवाइड, तो आपको आंसर मिलेगा 25.94, ठीक हो गया। तो ये आ गया जी हमारे पास, फीट में था यूनिट इसका, तो हम फीट लिख देंगे साथ में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ द हाउस 25.94 feet. Question number 10. From an observation point, the angle of depression of the two boards in a line with this point are found to 30 degree and 45 degree. Find the distance between the boards if the points of observation is 4000 feet high. बच्चों इसमें सिंपली ये बताया जा रहा है कि 4000 फीट की हाइट से दो बोर्ड को ऑब्जर्व किया गया है और वो जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनाती हैं वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बनाती हैं, और आपने ये बताना है कि दोनों जो बोर्ड्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। ओके, तो सबसे पहले आपने हाइट ड्रा कर ली 4000 फीट की, दो बोर्ड्स ड्रा कर लिए आपने इस तरह से, दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो यहां से आपने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, ठीक है। उसके बाद फिर ये पहली बोर्ड का जो है, जो ज्यादा डिस्टेंस पर है उसका 30 डिग्री का एंगल बनाया, और उसके बाद जो दूसरी बोर्ड है उसका 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। अब आपने इन एंगल्स को किस तरह ट्राइंगल के अंदर लेकर आना है, उसका तरीका ये देखें, दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं, कोई थर्ड लाइन इसको यूं क्रॉस करती है, तो इंटरनल बट अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। जिन एंगल्स को मैंने हाईलाइट किया है ये इक्वल है, देखिए ये इंटरनल एंगल, ये भी इंटरनल एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं, इंटरनल बट अपोजिट एंगल, राइट। ओके, तो इसी रिस्पेक्ट से ये जो लाइन है पहली, ये एंगल बना रही है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री, तो यहां पर भी कितना बनाएगी 30। जो दूसरी लाइन है ये वाली, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इधर भी ये 45 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ओके बच्चों, अब हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, उसको हम कह देते हैं x डिस्टेंस हमें मालूम करना है, ठीक है। और याद रहे कि हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए ही इन चीजों की वैल्यू फाइंड करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो अगर हम देखें इस ट्राइंगल के अंदर
जो है ये वैल्यू x आ रही है, मगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसलिए इन दोनों को ज्वाइन करके एक बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना ली, ये वाली। इसको मैंने सेपरेटली यहाँ पर शो किया, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू निकाली यहाँ पर, ये तो ये वैल्यू क्या है हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो इसको भी फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा, तभी हमें इसकी वैल्यू पता लगेगी। इसको हम कह देते हैं y, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब ये हमारे पास जो इसकी बेस होगी वो x प्लस वाई है, और जो परपेंडिकुलर है वो 4000 है फीट। ओके, अब हमें खुद देखना पड़ेगा कि इसमें से साइन कॉस टेन कौन सी रेशियो लगेगी। जो हमें गिवन है वो परपेंडिकुलर है, जो फाइंड करना है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों को मिला के कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ये दोनों चीजें आती हैं। तो बच्चों आप देखिए टेन में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर टेन इस्तेमाल करेंगे। सही है, तो फिगर 1 के लिए मैं यहाँ पर टेन थीटा का इस्तेमाल करूंगा। एंगल कितना 30 डिग्री, यहाँ पर लगा देंगे आप टेन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बच्चों यहाँ पर 4000। ओके, तो बेस क्या है x प्लस वाई। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास यह है कि हमें यहाँ पर x और y दो अननोन वेरिएबल हैं, ठीक है। तो किसी एक की वैल्यू हमें पता हो तो तब दूसरे की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, ऐसे ही हम एक और ट्राइंगल यहाँ से निकाल लेंगे। ये छोटी वाली ट्राइंगल हमने निकाल के यहाँ बना ली, ठीक है। इसके अंदर ये हाइट कितनी है 4000 फीट, और ये बेस इसकी है y। एंगल कितना है इसके अंदर 45। तो कौन कौन सी साइड इन्वॉल्व है, बेस इन्वॉल्व है और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेस और परपेंडिकुलर दोनों को डील करती है वो है tan। इसलिए हम यहां पर भी क्या लगाएंगे, tan, दोनों पे tan लगा दिया। tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 4000 है और बेस कितना है y, दोनों पे लगा दिया हमने इस तरह से, ठीक है। अब देखो बच्चों tan 45 डिग्री पे होता है 1, तो 4000 डिवाइडेड बाय y, 1 यहां डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4000 फीट, ठीक है। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। वो y की वैल्यू हम यहां पर प्लेस कर देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो अननोन वेरिएबल थे, हम मालूम नहीं कर सकते थे। तो मैंने पहले भी बताया दो अननोन वेरिएबल के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है, पहले ये इक्वेशन, दूसरी ये इक्वेशन। एक से वैल्यू लेके दूसरी में पुट कर देंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू हम पुट कर देंगे बच्चों, क्या आएगा 4000 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी y की वैल्यू, x हमें मालूम करना है, प्लस y की वैल्यू है जी 4000 फीट, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ 4000 देके इसको कट कर देते हैं, ये कट नहीं करना क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, इसलिए आप कट नहीं कर सकते। तो tan की जो वैल्यू होती है 30 डिग्री पर वो क्या होती है, कैलकुलेटर से आप मालूम करेंगे 0.5773। ओके, अब देखिए अभी 0.5773 वैल्यू मिल गई, यहां पर ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है, इधर आके हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 0.5773 इंटू एक्स प्लस 4000, इधर क्या रह गया ओनली 4000। इसको x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम करेंगे 4000 से भी मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा हमें 0.5773x प्लस 4000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2309.40 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4000। ये वाला एज इट इज नीचे आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, इसको हम उधर ले जाएंगे, राइट। इसको यहां से हमने उधर शिफ्ट कर दिया बच्चों, ये आ जाएगा 0.5773x इज इक्वल्स टू 4000 माइनस 2309.40। इनको करेंगे हम माइनस, तो माइनस करने से वैल्यू हमें क्या मिलेगी बच्चों, कैलकुलेटर से हम माइनस करेंगे 169.059। इधर क्या वही सेम टू सेम 5.773x। अब x इधर ही रहेगा, ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, x इज इक्वल टू 169.059 एंड डिवाइडेड बाय 0.5773। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 2928.4 और फीट में आप लिख देंगे FT, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, two ships which are in line with the base of vertical cliff are 120 meter apart.
द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BC एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CD. बच्चों ये डायग्राम आपको पेपर में गिवन होगी. डायग्राम बनी हुई है. यहाँ पर दो बोर्ड्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली आपको दिखाई जा रही है. ये वो क्लिफ है, इसकी हाइट मालूम करनी है यानी CD. ठीक है, इसके अलावा इस बोर्ड का इससे पॉइंट से फासला यानी BC. ये दो चीजें हमें यहाँ पर मालूम करनी है. डायग्राम पेपर में आपको बनी हुई मिलेगी. इसकी X और Y दो चीजें आपने मालूम करनी है इस डायग्राम के अंदर. ठीक है, इसके अलावा हमें दो एंगल दिए गए हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस लाइन का एंगल 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरी वाली का 45 डिग्री. तो मैंने आपको बताया है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, थर्ड वन उसको क्रॉस करती है, तो इंटरनल बट ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल. तो इसी रिस्पेक्ट से समझेंगे ये पैरेलल लाइन है इसके. ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस आ गई. ये थर्ड वन यूं क्रॉस कर रही है, तो जो एंगल यहां पर ये बना रही है 30 डिग्री, इधर भी वही 30 डिग्री बनेगा. इसी रिस्पेक्ट से ये देखिए, ये भी एक लाइन है जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को, इसको और इसको क्रॉस कर रही है. तो जो एंगल बनाएगी ये इसके साथ 45 डिग्री का, वही एंगल यहां पर बनाएंगे ये 45 डिग्री का. ठीक है, ये एंगल हमने बना लिया. अब बच्चों y और x दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, राइट. तो अब इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे सेपरेटली ड्रा किया, ये x और ये y. ठीक है, इन दोनों की वैल्यू मालूम करनी है. एक है बेस, दूसरा है परपेंडिकुलर. तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेस और परपेंडिकुलर को डील करती है वो है tan थीटा. इसलिए हम tan थीटा को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर x और y दो वेरिएबल हैं, और जब दो वेरिएबल होते हैं तो फिर हमें दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, जिसके लिए हमें एक और ट्राइंगल चाहिए. इसलिए फिर हमने इस ट्राइंगल को और इसको मिला के एक बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल बनाई और उसको अलग से यहाँ पे ड्रा कर दिया हमने. ठीक है, ये बड़ी ट्राइंगल है. इसको ये लाइन मैंने यहाँ पर डॉटेड से शो कर देता हूँ आपको यहाँ से. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास आ गए. इनकी हेल्प से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे. तो बच्चों सबसे पहले हम इसको लेते हैं tan थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लगाएंगे tan ऑफ थीटा. tan क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस. अब इसका परपेंडिकुलर क्या है? y, और बेस क्या है? x. एंगल क्या है? 45. तो यहां लिख दें आप 45 डिग्री. तो tan 45 डिग्री पे होता है 1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x. तो यहां पर x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो x इज इक्वल टू y. ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि x और y दोनों की वैल्यू है इक्वल. ओके, इसको आप इक्वेशन 1 क्या लें. इसी तरह से अब आप इस पे आ जाएं. ठीक है, इसमें भी एक जो है वो बेस, दूसरी परपेंडिकुलर, इन्हीं को हमने डील करना है. अगेन हम tan लगाएंगे इसके ऊपर. tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होता है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर क्या है? y, और बेस x प्लस 120. तो इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल थे x और y. ये हमें पता चल गया कि x और y दोनों इक्वल हैं, तो हम इस x की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे y से. tan 30 पे क्या होता है बच्चों? हमारे पास कैलकुलेटर से वैल्यू मिलेगी 0.5773 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय y प्लस 120. क्योंकि x और y दोनों आपस में इक्वल थे, इसीलिए मैंने यहां पर x की जगह पर y लिख दिया, ताकि इसमें x की पोजीशन सिर्फ y ही एक वेरिएबल रह गया. ओके बच्चों, अब हम अगेन यहां पर जिस तरह पहले करते आए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे और 1 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ये बन जाएगा 0.5773 मल्टीप्लाई बाय, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 120, y प्लस 120. ठीक है, 1 उससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 इंटू वाई इज y. अब यहां पर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई होगा. ओके, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम थिंग मिलेगी 0.5773, साथ में y आ जाएगा, प्लस जब 120 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 69.276. इधर रह गया y. अब आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए आप उसको इकट्ठा करना होगा. इधर भी y वाली टर्म है, ये देखिए, और ये भी y वाली टर्म है. इसको हम उस तरफ ले जाते हैं. इधर क्या रह जाएगा? 69.276 इज इक्वल टू y माइनस 0.5773y. इन दोनों को आप y यहां से ले लेंगे कॉमन. y कॉमन ले लिया, यहां पर y कॉमन चला गया तो 1 आ गया, माइनस 0.5773. यहां पर रह गया 69.276. अब 1 में से ये आप माइनस करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 0.4227. 0.4227, साथ में ये वाला y. इधर रह गया 69.276.
276। y की वैल्यू निकालनी है, ये नंबर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 69.276 डिवाइडेड बाय 0.4227। ठीक है, करिए इसको डिवाइड तो आपको आंसर मिलेगा 163.8। 163.8 इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब ये हमारे पास y का वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। Suppose we are standing on a bridge 30 feet above a river, watching a log floating toward V. If angle with the horizontal to the front of the log is 16.7 degree and angle with the horizontal to the back of the log is 14 degree, how long is log? बच्चों, कहा जा रहा है कि आप एक ब्रिज पे खड़े हैं जिसकी हाइट वाटर के लेवल से 30 फीट है, तो आपने सबसे पहले एक हाइट बना ली 30 फीट की। अब कहा जा रहा है कि उस वाटर के ऊपर एक वुड का पीस कह लें या आप लॉग कह लें, वो फ्लोट करता हुआ आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, और उसके जो फ्रंट से जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनता है वो 16.7 डिग्री है और जो बैक पॉइंट से एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनता है वो 14 डिग्री है। ठीक है, आप ये बताएं कि इसकी लेंथ कितनी है। ओके, तो हमने इस तरह से डायग्राम बना लेनी बच्चों। ये ए बी एक लॉग है, ठीक है, ये इसका फ्रंट पॉइंट, ये इसका बैक पॉइंट, उस हाइट से ये एंगल बन रहा है 16.7 और 14 डिग्री। अब ये क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन थे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं इस तरह से, थर्ड वन कोई क्रॉस करती है तो इंटरनल बट ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो एंगल बना है ना 14 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 14 है तो इसका जो यहाँ पर भी एंगल बनेगा वो 14 डिग्री बनेगा। इसी तरह जो ये वाला इस पॉइंट का एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 16.7 डिग्री था, तो यहाँ पर भी 16.7 डिग्री बनेगा। ओके, अब हमें क्या चीज मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है, और हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हैं क्योंकि इन पे साइन कॉस टेन की हेल्प से हमने फाइंड करना होता है, और साइन कॉस टेन तीनों की तीनों वैल्यूज राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होती हैं, इसलिए हम वो राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे जिसके अंदर ये वैल्यू x है। तो देखिए ये OCA, ठीक है, ये पूरी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर ये वैल्यू x आती है, इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि साथ में जो ये वाला पीस है ये BC, इसकी लेंथ हमें नहीं पता इसकी लेंथ क्या है, तो इसलिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है y। जब तक इसकी लेंथ पता नहीं चलेगी ये भी हमें मालूम नहीं हो सकती। ओके, सही है, तो अब हमने क्या करना है, ये हमने एक ट्राइंगल बना ली, ठीक है, जिसमें ये वैल्यू को हमने x बोला, इस वाली लेंथ को हमने y बोल दिया, ये 30 फीट हाइट है। इसके ऊपर देखें कौन सी दो साइड इन्वॉल्व है, एक परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है और एक बेस इन्वॉल्व है। इन तीनों रेशियो में से हम वो रेशियो सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व होती है, तो वो है टेन थीटा अगेन। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस होता है, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसको हम यूज करेंगे। अब इसके अंदर जो है एक x भी अननोन है, y भी अननोन है। जब दो अननोन वैल्यूज होती हैं तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है, इसलिए हम एक और ट्राइंगल बनाएंगे और उससे एक और इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रही है OCB, ठीक है ना, OCB ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया, राइट, और ये लेंथ क्योंकि y के इक्वल हमने सपोज की थी, इसको हमने y लिख दिया यहाँ पर। ओके, दो ट्राइंगल चाहिए ताकि दोनों अननोन वैल्यूज को हम फाइंड कर सके। यहाँ पर भी जो दो चीजें जो हम डील कर रहे हैं, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर को डील करता है टेन थीटा, इसलिए लगाएंगे हम टेन थीटा। तो बच्चों सबसे पहले अब यहाँ पर इस ट्रायंगल पे लगाएंगे टेन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 16.7 डिग्री, और किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है 30 और बेस कितना है हमारे पास y। अब बच्चों कैलकुलेटर से आप टेन की वैल्यू निकालेंगे, टेन ऑफ 16.7 तो ये मिलेगा आपको 0.3 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय y। अब y इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये मिल जाएगा आपको 100। ठीक है, क्योंकि ये जो लेंथ है वो फीट में है तो ये आंसर आपको मिलेगा 100 फीट। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास आ गई, इसको आप ऐसे बॉक्स में कर लें। ओके, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि जब तक y की वैल्यू पता नहीं चलेगी उस वक्त तक x की वैल्यू मालूम करना मुश्किल होता है, इसलिए हमने पहले y की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम इस ट्रायंगल पे आते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी देखिए एक बेस और परपेंडिकुलर में रेशियो 10 बताता है, इसीलिए हम लगाएंगे 10 ऑफ 14 डिग्री इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस 30 डिवाइडेड बाय
x प्लस वाई। अब बच्चों आपको y की वैल्यू का पता चल चुका है, y की वैल्यू क्या है 100, यहां पर पुट कर दें और 10 14 कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, मिलेगा आपको 0.2493 एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू आ गई 100 प्लस x की वैल्यू जो आपने मालूम करनी है यानी लेंथ ऑफ द लॉग। ओके, अब इसको आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह जिस तरह पहले करते आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होगा, 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो होगा ये 0.2493 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस x। इसी तरह से ये 1 इंटू 30 हमारे पास हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 100 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों मिलेगा आपको 24.93 प्लस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2493 x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 के। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एक तरफ सेपरेट करेंगे, बाकी चीजों को उधर ले जाएंगे, तो यहां आ जाएगा 0.2493 x इज इक्वल टू 30 माइनस 24.93, माइनस करने से आपको क्या मिलेगा आंसर 5.7 मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों, 5.7 मिला आपको। अब आपको क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, ये साथ में x के मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। पहले आप इसको दोबारा लिखें 0.2493 x, अब x इधर ही रहेगा 5.7 डिवाइडेड बाय 0.2493। जब आप करेंगे इसको कैलकुलेटर से डिवाइड तो आपको क्या आंसर मिलेगा 20.33 फीट, ठीक है बच्चों। तो ये है जी उस लॉग की लेंथ।